राधे राधे दोस्तों। भले ही अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, ईश्वर की शक्ति और भक्ति की पुकार अंततः शक्ति की विजय सुनिश्चित करती है। तो चलिए सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कथा। महाभारत की सभा में द्रौपदी का अपमान एक ऐसा निर्णायक मोड़ बना जिसने सुलह की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया और कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रख दी। जब सभी मानवीय रक्षक उसे बचाने में विफल रहे, तब द्रौपदी ने स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप ने न केवल उनके सम्मान की रक्षा करी, बल्कि भक्त और भगवान के गहरे संबंध को भी उजागर किया। जहाँ सच्ची आस्था ही ईश्वरी सुरक्षा को आमंत्रित करती है, इस क्षण में न केवल पांडवों के न्याय के संकल्प को तीव्र किया, बल्कि ये भी दिखाया कि जब धर्म खतरे में हो और मानवीय नैतिकता का पतन हो जाए, तब ईश्वर अपने सच्चे भक्त के साथ खड़े होते हैं और अंततः अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। द्रौपदी चीरहरण में जब धर्म मौन था और विश्वास की विजय हुई, कुरुवंश की वह राजसभा जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे प्रकांड विद्वान और योद्धा बैठे थे, उस दिन कलंकित हो गई। युधिष्ठिर जुए के खेल में अपना सब कुछ, राज्य, धन, भाई और अंततः स्वयं को भी हार चुके थे। शकुनी की कुटिल चालों में मदमस्त दुर्योधन ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया जाए। मर्यादा का पतन। दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर उन्हें घसीटते हुए सभा के बीच ले आया। एक कुलवधू, एक साम्राज्ञी सभा के बीच खड़ी न्याय की भीख मांग रही थी। उन्होंने भीष्म की ओर देखा, द्रोण से गुहार लगाई और अपने पांचों बलशाली पतियों की ओर कातर दृष्टि डाली, किंतु धर्म की सूक्ष्म व्याख्याओं में उलझे हुए भीष्म मौन थे और जुए के नियमों से बंधे पांडव विवश। उस दिन मानवीय नैतिकता अपने सबसे निचले स्तर पर थी। जब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू किया, तो पहले द्रौपदी ने अपने बल से स्वयं को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ा, पर अधर्म का बल भारी पड़ रहा था। उस अत्यंत संकट की घड़ी में जब उन्होंने देख लिया कि दुनिया का कोई भी रक्षक, चाहे वो शास्त्र हो, शस्त्र हो या पति, उन्हें नहीं बचा सकता, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। ये वो क्षण था जिसे अनन्य शरणागति कहा जाता है। उन्होंने पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, क्या आप नहीं देखते कि मैं कौरवों के बीच घिरी कितनी असहाय हूँ। जैसे ही द्रौपदी ने अपना अहंकार और मानवीय भरोसा छोड़कर पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित किया, एक चमत्कार हुआ। दुशासन साड़ी खींचता रहा, पर वो समाप्त ही नहीं हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप से वहां उपस्थित हुए और द्रौपदी की लाज को अनंत वस्त्र का रूप दे दिया। साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन थककर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का शील सुरक्षित रहा। इस अपमान ने शांति के हर मार्ग को बंद कर दिया। भीम ने दुशासन की छाती का लहू पीने और दुर्योधन की जांग तोड़ने की भीषण प्रतिज्ञा की। द्रौपदी के खुले हुए केस इस बात का प्रतीक बन गए कि अब न्याय केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में ही होगा। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि ये उस युग की व्यवस्था की विफलता थी। इस घटना ने सिखाया कि जब संसार साथ छोड़ देता है, तो केवल गोविंद ही साथ होते हैं। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि भले ही अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, ईश्वर की शक्ति और भक्त की पुकार अंततः सत्य की विजय सुनिश्चित करती है। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कथा? अगर पसंद आई हो तो एक कोना कहानिका को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा
राधे कृष्ण।